गुड इवनिंग बच्चों। चलो, हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे। एसिडिक स्ट्रेंथ में अपन कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं बेटा, सुनो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं बेटा। ये बताओ बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल जो हमने दे रखा है, इस एग्जांपल में हमें डिस्कस करना है। तो इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा बच्चों, बताओ। NO2 वाला या CN वाला, बताओ। NO2 वाला या CN वाला। वेरी गुड नैना मदान। देखो बेटा, इसमें ज्यादा एसिडिक ये होगा बच्चों। देखो दिक्कत क्या है, NO2 के इधर और इधर याद करो बच्चों, क्या होगा, कौन सा इफेक्ट लगेगा, कौन सा इफेक्ट लगा बच्चों, SIR इफेक्ट लगा। और SIR इफेक्ट लगते ही क्या होगा बच्चों, SIR इफेक्ट लगते ही रेजोनेंस नहीं दिखा पाएगा, है ना। तो NO2 क्या करेगा, देखो बच्चों सुनो, मैं इधर बनाता हूं इसको, एक मिनट याद करो। मैं SIR इफेक्ट आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने बोला था कि इस तरह का अगर कोई ग्रुप हो, ये वाई जैसा ग्रुप दिख रहा है आपको, तो देखो बेटा क्या होगा, यहां इनके बीच में ये रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से क्या कर लेगा, ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा बच्चों, बताओ क्या ये अपना प्लेन चेंज कर लेगा। तो यहां NO2 सिर्फ क्या लगाएगा, -I, है ना, -M। ये एग्जर्ट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, बोलो बच्चों। अब बताओ बच्चों, ये जो CN ग्रुप है, ठीक है ना, ये जो ग्रुप आपका CN है, ठीक है, इस CN ग्रुप पर SIR इफेक्ट क्यों नहीं लगा बच्चों, वेरी गुड नैना, बहुत बढ़िया बेटा। देखो बेटा ये लीनियर है, ये लीनियर पे तो नहीं लगेगा ना। तो बताओ, ये लीनियर ग्रुप है CN कैसा ग्रुप है, लीनियर ग्रुप है। अब इस पे तो इफेक्ट लगा ही नहीं। तो बच्चों बताओ, CN क्या लगाएगा फिर, यहां पर CN दोनों लगाएगा, -I और -M। याद है क्या, कल हमने सीखा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जितना अच्छा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग जितना अच्छा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी ना, याद करो। हमने कल ये देखा था, देखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H -I है क्या। जितना इलेक्ट्रॉन आप विड्रॉल कर सकते हो वो उतना ही अच्छा एसिडिक होगा क्या बच्चों, बताओ। तो ये समझ में आया, ये SIR इफेक्ट मैंने कभी आपको पढ़ा रखा है बच्चों। ये एग्जाम्पल 1 क्लियर हुआ सबको, एग्जाम्पल 1 क्लियर है क्या बच्चों, बोलो। ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो कंपाउंड है, इसमें देखो बेटा 3 जगह मैंने पोजीशन लगा रखी है, α1 α2 और α3। तो आपको बताना है बच्चों कि α1 α2 α3 इनकी जो ये पोजीशन है, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का आपको ऑर्डर बताना है बच्चों। तो बताओ क्या क्या आएगा, बहुत सिंपल है। अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप बता दोगे बच्चों, कंफर्म बता दोगे आप। हो गया क्या, α1 ग्रेटर देन α2 ग्रेटर देन α3। देखो बेटा कैसे, सुनो, अगर मैं इसमें देखो बेटा सुनो, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये मिला हमें 1 डिग्री कार्बन है, मिल गया क्या। फिर देखो बेटा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, क्या CH3 CH, ये किया, ये क्या मिला, 2 डिग्री मिला, मिला बच्चों। और एक देखो ये बनाएंगे अपन, अब बच्चों बताओ, पहले दोनों के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, हो रहा है बच्चों, पहले दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री के साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, पहले में देखा जाए तो 1 प्लस रेजोनेंस, ठीक है। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, 2 डिग्री प्लस रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तो दोनों में इक्वल हो रहा है। तो फिर कौन सा कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों, बताओ कौन सा कार्बेनाइन, 1 डिग्री कार्बेनाइन होता है बच्चों। अच्छा, इस लास्ट वाले में देखो बेटा क्या है,
कोई रेजोनेंस नहीं है, नो रेजोनेंस, नहीं है ना, नहीं है बच्चों। तो अब बताओ हम क्या बोलेंगे, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 3। अगले में आओ बच्चों, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और आता ही आता है एग्जाम में। अब देखो बेटा इन कैसे तरीके इनको डिस्कस करना है, तो देखो बेटा सुनो, मैंने ये लिया, ठीक है, फिर देखो बेटा इसमें मैंने ये लिया, ठीक है, इसमें मैं ये लूंगा, फिर इसमें अगर अपन देखें तो अपन ये लेंगे, फिर इसमें ये लेंगे और इसमें ये लिया, लिया बच्चों। अब अपन इनके समझते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो बेटा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा, इसमें भी रेजोनेंस होगा और इसमें भी रेजोनेंस होगा। पहले चार में रेजोनेंस होगा पहले चार में रेजोनेंस होगा, लेकिन एक बताओ, जो फिनोल में रेजोनेंस हो रहा है उसमें आपको पता होगा नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर भी आ रहा है, पहले ऑक्सीजन के ऊपर था फिर वो कार्बन के ऊपर आया, तो दोनों अलग अलग एटम हो गए क्या, बोलो बच्चों, दोनों एटम अलग अलग हो गई। अगर दोनों एटम अलग अलग हो गई तो क्या मैं कह सकता हूं कि वो नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर होगी, होगी बच्चों, होगी। तो ये रेजोनेंस ब्रांडेड तो नहीं है, ये रेजोनेंस ब्रांड वाला रेजोनेंस तो नहीं है, इसको तो सबसे बाद में रखें फिर इन चारों में। अब बेटा हमें इन बाकी तीन को डिसाइड करना है, डिसाइड करना है। तो बच्चों बताओ, ये जो CH3 है, क्या ये CH3 यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट लगाएगा क्या, क्या ये CH3 प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज कुछ बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। लेकिन इसमें फायदा ये है कि इसमें रेजोनेंस इक्विवेलेंट वाला हो रहा है ना, इसमें रेजोनेंस इक्विवेलेंट वाला हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब आओ, ये बेंजीन रिंग क्या क्या कर सकती है, बताओ, बेंजीन रिंग क्या क्या कर सकती है। देखो बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड का अल्टरनेट है ना, बेंजीन रिंग का डबल बॉन्ड उसका अल्टरनेट है बच्चों। तो बेंजीन रिंग उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है ना, बेंजीन रिंग उसको इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो क्या लगा रहा है देखो बेटा, प्लस एम और माइनस आई। देखो प्लस एम तो क्यों लगाया, क्योंकि डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे रही है, और माइनस आई क्यों बोला, क्योंकि sp2 कार्बन के कारण खींचेगा ना। अरे बच्चों बेंजीन रिंग में sp2 कार्बन है तो खींचेगा ना, अरे बच्चों समझ में आया क्या, बोलो, ये बात आपके दिमाग में बैठी, बैठ गई। अब ये बताओ बच्चों, देखो या तो सिर्फ ये डोनेशन है, क्या बच्चों, ओनली डोनेशन, ठीक है, सिर्फ डोनेट कर रहा है बच्चों, ये सिर्फ डोनेट कर रहा है। और यहां देखो बेटा दोनों चीजें, ठीक है ना, तो क्या करूं, आशुतोष गौतम कार्बोनिल sp2 है तो क्या करूं उसका, अरे रेजोनेंस के लिए तो sp2 होना चाहिए ना मेरे भाई। हाँ भैया यहाँ देखो, यहाँ बेंजोइक एसिड वाले में क्या है, डोनेशन भी है और ये क्या कर रहा है बच्चों, खींच भी रहा है ना, माइनस आई के कारण कुछ खींच भी रहा है ना, बोलो बच्चों। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि बेंजीन रिंग कुछ तो खींच रही होगी ना मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में, बेंजीन रिंग मिथाइल ग्रुप के कंपैरिजन में कुछ तो खींच रही होगी। अच्छा यहां सिर्फ ये H है, याद करो यहां क्या होगा बच्चों, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा ना, ना ये देगा ना ये खींचेगा, बोलो बच्चों, बोलो, ना डोनेट कर रहा है ना एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चों वापिस सुनो, वापिस सुनो, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन पहले तीनों में बताओ कार्बोनिल के कारण इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है क्या, फर्स्ट तीनों में कार्बोनिल के कारण इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है बच्चों, हो रहा है, तो रेजोनेंस तो इक्विवेलेंट है, इससे तो मामला डिसाइड हुआ नहीं। तो फिर बात को आगे करते हैं अपन,
आगे की बात समझते हैं। तो जो यहाँ ग्रुप अटैच है ना, उससे बात करते हैं बच्चों। ये देखो, ये बेंजीन रिंग और यहाँ पर ये CH3, यही है ना बच्चों डिफरेंस। बाकी अंदर देखो COH सब में कॉमन आ रहा है, आ रहा है। तो अब मुझे बताओ बच्चों, CH3 क्या लगा रहा है? CH3 कौन सा इफेक्ट लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है, लगा रहा है ना? CH3 प्लस आई लगा रहा है, क्या लगा रहा है? तो प्लस आई लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई लगाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। अच्छा, अब आओ, बेंजीन रिंग अपना पाई इलेक्ट्रॉन उसको दे रही है क्या? बेंजीन रिंग अपना पाई इलेक्ट्रॉन उसको दे रही है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन दे रही है तो प्लस एम लगाया, तो बताओ कार्बोनिल में नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगी क्या? अरे कार्बोनिल में नेगेटिव चार्ज को कैसे बढ़ाएगा, चेक करो। देखो हमारे पास ये इस तरह की पिक्चर है, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, बताओ। ये वाली पिक्चर बनी, देखिए डबल बॉन्ड, ये O नेगेटिव, ये O नेगेटिव आया। आशुतोष गौतम तेरे को समझ में आया क्या? आशुतोष गौतम तेरे को समझ में आया? हाँ भैया। तो अब बताओ, ये प्लस एम के कारण तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें बच्चों ये जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो वो कुछ खींच भी तो रहा होगा ना, कुछ खींच भी रहा होगा ना। कंपैरेटिवली हम कंपैरिजन कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रख लेना, क्योंकि ये कार्बन है वो है sp3 है बच्चों, ये कार्बन क्या है, sp3 है। अरे बच्चों समझ में आया है क्या, बोलो। अच्छा, फॉर्मिक एसिड में कोई ऐसा ग्रुप ही नहीं है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या गेन करे, जो डोनेट करता हो या वापस लेता हो। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर अपन देखा जाए तो किसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर किसका एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? फॉर्मिक एसिड का माना बच्चों। फॉर्मिक एसिड में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ना कोई बात नहीं बढ़ा रहा ना। सेकंड में तो देखो प्लस एम इफेक्ट लगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना, सेकंड में तो प्लस एम के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अच्छा, माइनस आई लग जरूर रहा है, लेकिन कोई माइनस आई को इतना अच्छा भी नहीं है। हाँ, लेकिन अब कंपेयर करें CS3 से तो ये थोड़ा सा जीत जाएगा इससे। आ गया बच्चों? अब बताओ बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताओ बच्चों, फिनोल और वाटर से कंपेयर करें तो वाटर के कॉन्जुगेट बेस में कोई रेजोनेंस हो रहा है क्या? वाटर के कॉन्जुगेट बेस में नहीं हो रहा। अच्छा, बात अल्कोहल की करें तो अल्कोहल के केस में क्या होगा, बताओ बच्चों। अल्कोहल के केस में क्या होगा, CH3 का क्या लगेगा, प्लस इफेक्ट लगेगा, लगेगा क्या बच्चों? CH3 का लगेगा प्लस इफेक्ट लगेगा, ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा बच्चों, बढ़ा देगा क्या? तो अब बताओ बच्चों, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा क्या, आ जाएगा बच्चों, बोलो। मैंने कल भी एक आपको बोला था, फेसबुक एडिक्शन याद रखो, फॉर्मिक, बेंजोइक एंड एसिटिक, ये बताया था क्या? फॉर्मिक, बेंजोइक, एसिटिक, ये बताया था मैंने। ये तीन आपको अच्छे से याद रखना है। अब अगर आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछे सब्जेक्टिव में कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, व्हाई, बताओ। फिनोल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, व्हाई, कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो बच्चों, फिनोल का जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, हो रहा है बच्चों, हो रहा है। ओके, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों, एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, व्हाई? ऑल्दो फिनोक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो क्या बोलेंगे आंसर बच्चों, क्या बोलेंगे बताओ? एसिटिक एसिड के अंदर जो स्ट्रक्चर्स बन रही है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है क्या, बोलो बच्चों, क्या वो इक्विवेलेंट बन रही है? क्या ये सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आ गया बच्चों, पक्का क्लियर है? चलिए आगे आओ बच्चों,
नेक्स्ट फोर्थ वाला एग्जाम्पल करते हैं, है ना। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में बताओ बच्चों कैसे करोगे। देखो NO2 दिख रहा है आपको, NO2 आपको पता होगा पैरा पोजीशन पर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या क्या लगाएगा, -I और -M। तगड़ा लगाता है ना, -I भी अच्छा लगाता है, -M भी अच्छा लगाता है। ये भी -I एंड -M लगाएगा। NH2 तो क्या करेगा बच्चों, +M लगा देगा। तो इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से खींच रहा है इसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन को कौन अच्छे से खींच रहा है, NO2। NO2 के बाद CN। तो बेटा ये ऑर्डर आ जाएगा क्या, क्या ये ऑर्डर आ जाएगा क्या, आ जाएगा। NH2 तो +M लगा रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। क्या कुछ समझ में आया आपको समझ में आया बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा, इट विल डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base due to +M इफेक्ट। ठीक है, चलो बच्चों आओ अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ एग्जांपल। तो फिफ्थ एग्जांपल को समझते हैं बच्चों, करते हैं स्टार्ट। फिफ्थ एग्जांपल में देखो बेटा, हमने ऑर्थो, मेटा और पैरा पे मिथाइल लगा रखा है। ऑर्थो पे जो मिथाइल लगा रखा है वो क्या लगाएगा बताओ बच्चों, ऑर्थो पे जो लगा रखा है वो लगाएगा +I एंड H लगाएगा, +I +H लगाएगा। ये सिर्फ क्या लगाएगा +I, ये क्या लगेगा +I एंड +H, और लास्ट वाले में कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। अब बच्चों प्लस वाले तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाते हैं ना, प्लस वाले तो इलेक्ट्रॉन डोनर हो जाते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा डोनेशन बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी ना। तो मैं इसको ऐसे नंबर देता हूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो बच्चों बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना आप लोगों को। तो बच्चों बताओ किसमें डोनेशन ना के बराबर है, इसमें डोनेशन ना के बराबर है, फोर्थ, फोर्थ में आ गया। अब इसके बाद किसको लेंगे, वेरी गुड विनस, सेकंड को लेंगे ना, सिर्फ +I लग रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट और थर्ड की लड़ाई को कैसे खत्म करेंगे बच्चों बताओ। देखो बच्चों थर्ड में मिथाइल ग्रुप दूर है, थर्ड में मिथाइल ग्रुप दूर है तो +I इफेक्ट कम हो जाएगा ना, डिस्टेंस है ना। तो ये हो गया 3, 3 के बाद आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ गया क्या, आ गया बच्चों 4 2 3 1। क्या सबको समझ में आया, ये आया बच्चों। चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे को अनम्यूट करता हूं, उसी से पूछूंगा मैं। हाँ जी साधवानी जी बताओ क्या आएगा। यस साधवानी, यस सर। बोलो साहब। सर सबसे ज्यादा फर्स्ट, और फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। फर्स्ट वाले का क्या नाम है कॉमन, फर्स्ट वाला कहीं पढ़ा था क्या तूने, हाँ सर पढ़ा तो है, नाम बता। नाम नहीं याद आ रहा। वेरी गुड अर्चिता बिनानी, बहुत बढ़िया। पहले वाला है पिक्रिक एसिड, है बच्चों। देखो इसमें 3 NO2 ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से खींचेगा, याद करो ये था पिक्रिक एसिड। अच्छा पिक्रिक एसिड कैसे बनता है बच्चों बताओ, याद है क्या, फिनोल का नाइट्रेशन किया था हमने, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पढ़ाया बच्चों आप लोगों को। अरे ये TNT कौन बोल रहा है, TNT होता है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, OH की जगह CH3 होता है, लोरे मारते रहते हो सिर्फ।
ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, पिक्रिक एसिड में एक खास बात है कि इसमें देखा जाए ना, कोई एसिडिक ग्रुप नहीं है, ना कोई सल्फोनिक है, ना कोई कार्बोक्सिलिक है, लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक बिहेवियर दिखाता है बच्चों। क्यों बताओ? देखो ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोई एसिडिक, जो ट्रेडिशनल एसिड होते हैं ना, वो नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा एसिड है। रीजन बताओ? इसमें 3 NO2 ग्रुप है, 3 NO2 ग्रुप है जो तगड़े वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। समझ में आया बच्चों? तो देखो बेटा, क्या वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। ठीक है बच्चों, चलो अब आओ बेटा नेक्स्ट। मेरे पास एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों की एसिडिक, इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें एक्सप्लेन करनी है बच्चों। ठीक है ना? तो कौन करेगा? वेरी गुड, मुदिता जोशी बताओ, मुदिता जोशी बताओ। मुदिता सुन रहे हो? अनम्यूट किया मैंने आपको। देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले कभी करवा चुका हूं। देखो सर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों? सर वो एफ ज्यादा खींचेगा। अच्छा, बंद करो बेटा, अपने आप को म्यूट करो। देखो बेटा सुनो, अगर ध्यान दें तो बेटा इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जा सकता है क्या? क्लोरीन के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ देखो बेटा क्या होगा, यहाँ होगा डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, या मैं क्या कह सकता हूं, यहाँ हुई बच्चों बैक बॉन्डिंग। हुई क्या? हुई बच्चों। क्यों? क्योंकि क्लोरीन आपका जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है बच्चों। थर्ड पीरियड का एलिमेंट अगर है तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़ा है कि नहीं? है बच्चों। क्या फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है क्या? क्या फ्लोरीन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है? नहीं है ना? नहीं है ना बच्चों? तो बच्चों बताओ, याद करो, मैंने ये रेजोनेंस पढ़ाया आप लोगों को, ये रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो। ठीक है ना? याद आ गया? अरे बोलो बच्चों। तो क्लोरोफॉर्म ज्यादा एसिडिक होता है, आप देखना रेजोनेंस में ये चीज आपने पढ़ी है। चलो आगे आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 ये बताना है मेरे को। तो ये मैं पूछता हूं, 1 मिनट। हाँ जी, अर्चिता बिनानी बताओ। सर फर्स्ट। फर्स्ट क्यों? ईएन सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की। अच्छा, वेरी गुड। नहीं, हाँ। जतिन बहुत बढ़िया, क्या बात है, पढ़ने लग गया जतिन। जतिन तुम समझाओ, तुमने मैसेज एकदम सही किया है। बोल जतिन, वेरी गुड। हेलो जतिन बता बेटा। देखो बच्चों, याद है क्या, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है? याद है क्या, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन सा अच्छा होता है? याद करो, आई होता है। होता है बच्चों, ये बताया था मैंने, ये बताया था बच्चों। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये आयोडीन है, ठीक है। जब दोनों इफेक्ट लगते हो, दोनों इफेक्ट मतलब एम भी लग रहा हो और आई भी लग रहा हो, तो देखो बच्चों मैं कहता हूं प्लस एम, मान लो ये 9 है और ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0 ही होगा ना। क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन और फ्लोरीन में एम इफेक्ट तो लग सकता है। क्यों लग सकता है? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सेम है ना, है बच्चों, दोनों का
एनर्जी लेवल सेम है, रेजोनेंस होने के लिए सेम एनर्जी लेवल चाहिए। अच्छा, आयोडीन के केस में क्या हो जाएगा, देखो 2p और 5p, क्या एनर्जी लेवल सेम है क्या? नहीं है ना, तो एनर्जी लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया ना, आ गया बच्चों, आ गया। अब आओ, मान लो माइनस आई की बात करें, मान लो, अच्छा आपको पता होगा हेलोजेंस के लिए माइनस आई इफेक्ट ज्यादा ही होता है, हेलोजेंस के लिए माइनस इफेक्ट ज्यादा ही होता है। अब मान लो मैंने इसका माइनस आई मान लिया, -10 मान लिया, और इसका मान लो मैंने -3 मान लिया, तो ओवरऑल बताओ बच्चों, यहाँ -1 और -3, बताओ ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसकी अच्छी हुई? जब आपका आई इफेक्ट भी लग रहा हो और एम इफेक्ट भी लग रहा हो, जब दोनों इफेक्ट लग रहे हो ना, जब दोनों इफेक्ट लग रहे हो तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका होगा अच्छा? बताओ बच्चों, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका अच्छा होगा? बताओ। ये होगा बच्चों आयोडीन का, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आपको जिस टॉपिक में पढ़ाया था उसके पेज नंबर 24 या 25 पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आपको बताऊं 24 या 25 पे मैंने एक्सप्लेन किया था ये टॉपिक। एक मिनट बताता हूं मैं आपको। आपको अपने शायद रिएक्शन इंटरमीडिएट में किया था है ना, एक मिनट, जो MHA इफेक्ट है ना उसमें बताया हुआ है शायद, जहां तक मुझे याद है, पेज नंबर तो मुझे याद है, ये देखो ये बड़ा बेटा, ये दिख रहा है ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, ये देखो बेटा IBrClF when both +m and -I ऑपरेट, लिखा है बच्चों, और इसका पेज नंबर भी ये देखो यही है 24 ही है बच्चों, ये एक्सप्लेन किया था क्या? ये किया हुआ है, देखो बेटा। चलो आ जाओ वापस, अगले में आ जाओ बच्चों। अगला जो कंपाउंड है 9 में बताओ बच्चों कौन अच्छा एसिडिक होगा, कौन अच्छा एसिडिक होगा? वेरी गुड अमीषा जैन, बहुत बढ़िया बेटा। देखो अब ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको फोकस करने लग गए, ठीक है ना, ज्यादातर बच्चे इसको फोकस कर रहे हैं, लेकिन बेटा इनका भी एक बाप नीचे बैठा देखो। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या होता है, फिनोल से वैसे ही ज्यादा एसिडिक होता है ना। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड तो वैसे ही क्या होता है, और आप याद करो कि जब आप इसमें से क्या करोगे, H हटा दोगे, तो H हटाने के बाद क्या मिलेगा, इसमें से H हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी, मिलेगी क्या? इसमें मिलेगी बच्चों इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? तो ये कई बार ऐसे बेवकूफ बनाता है आपको, बेवकूफ मत बनना आप लोग। अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? चलिए अगला ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। 10 बड़ा सिंपल है, बता दीजिए फटाफट। देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, होगा क्या इसके अंदर, इसमें अगर मान लो आप लोगों ने क्या किया, अच्छे से समझना, अगर मैं यहां से ये निकाल दूं बच्चों, क्या H हटा दूं, ये इसी तरह से देखो हमारे पास ये वाली पिक्चर है,
और इसमें ये वाली पिक्चर है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इधर भी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई बच्चों, किलेशन हो रहा है। अच्छा, फिर देखो इसमें भी किलेशन हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले में कहीं पर भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो मैक्सिमम किलेशन कहाँ हुआ बताओ बच्चों? मैक्सिमम किलेशन किस में हुआ? फर्स्ट में हुआ ना। जो मैक्सिमम किलेशन फर्स्ट में हुआ, तो मैक्सिमम एसिडिक कौन हुआ? फर्स्ट वन। मैक्सिमम एसिडिक हुआ आपका फर्स्ट वन। हो गया। चलिए अगले में आ जाओ बच्चों, ये डिस्कस करते हैं अपन 11 नंबर। तो 11 में देखो बेटा, आपको कौन कौन से ग्रुप दिख रहे हैं? OH और COOH। पहले बताओ बच्चों, फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक कौन होता है? ये तो आप पहले से डिसाइड कर लो। बोलो बच्चों, COH होता है? होता है। अब बताओ बच्चों, COH दो में, B और D दोनों में ना, B एंड D दोनों में, तो B और D में से पहले किसको लूं? B और D में से पहले B को लूं क्या? B को लेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि D में बच्चों ये CH3 क्या करेगा? प्लस H प्लस I लगाने लग जाएगा ना। तो B के बाद आपका क्या आएगा? D आएगा बच्चों। B के बाद D आएगा क्या? D आएगा बच्चों। अब बताओ A और C में डिसाइड करना है। A और C में A आएगा और A के बाद क्या आ जाएगा? A के बाद आपका C आ जाएगा। आ गया समझ में? BDAC आ गया। चलो अगला एग्जाम्पल आओ बच्चों, अगला एग्जाम्पल आ जाओ। बताओ बच्चों कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। देखो NO2 सबसे ज्यादा खींचेगा, फिर थोड़ा कम हुआ और कम हुआ, ये देने लग जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये और ज्यादा देगा बच्चों प्लस M के कारण, देगा बेटा, ये भी प्लस M के कारण बहुत ज्यादा देगा बच्चों। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कौन है? सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग कौन है? फर्स्ट ही है। फिर कम हुआ, फिर कम होता गया, ये इस तरह से आ जाएगा। आ गया क्या? जो आ गया क्या? चलो अब बच्चों ये बताना है हमें, ठीक है? तो 13 में बताओ सबसे पहले कौन आएगा? 13 में सबसे पहले बताओ। देखो एसिड दिख रहा है आपको? एसिड दिख रहा है बच्चों? देखो ये दो एसिड दिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक, दिख रहे हैं बच्चों? वेरी गुड रिया पूनिया। अब देखो बेटा, एक डी में है एक बी में है। अब डी को पहले लूंगा क्या? क्यों? क्योंकि हेलोजनों का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है। हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट अच्छा होता है, पता है क्या? अरे हेलोजेंस का माइनस आई अच्छा होता है, एम को इतना अच्छा नहीं होता। तो डी के बाद क्या आएगा बच्चों? बी आएगा। अब बताओ अगेन अगर मैं बात करूं ए और सी में से, तो अब ए आएगा और ए के बाद क्या आएगा? सी आ जाएगा। मुदिता जोशी समझ में आया? मुदिता जोशी, चलो अगला एक्सप्लेन करना है बच्चों, ठीक है ना? तो अगला कैसे एक्सप्लेन करेंगे बच्चों? ये मेटा पोजीशन पर OCH3 है, मेटा पोजीशन पर OCH3 है, ठीक है? तो मेटा पोजीशन वाला OCH3 बताओ क्या करोगे? एक मिनट में थोड़ा सा इसमें एक चेंज कर देता हूं, रुको, मैं इसको यहां लगा देता हूं। बताओ बच्चों, मेटा पोजीशन पे लगाएगा -I, ठीक है? ये +H +I, -I -M और -I। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। सबसे तगड़ा कौन पड़ेगा? सबसे तगड़ा पड़ेगा C। C के बाद अब बताओ बच्चों,
लड़ाई है ए और डी में, लड़ाई है ए और डी में, तो किसका माइनस इफेक्ट अच्छा होगा? वेरी गुड रिया पूनिया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, मैंने याद करो एक पॉइंट बताया था कि एक सिंगल एटम हो और एक ग्रुप हो, तो किसका माइनस आई अच्छा होता है? सिंगल एटम और ग्रुप में से सिंगल एटम का बताया था, याद करो, सिंगल एटम का माइनस इफेक्ट अच्छा बताया था, आप चेक कर लो, बताया था क्या? बोलो बच्चों, बताया था? तो देखो सी के बाद आप बोलोगे डी के बाद आप बोलोगे ए के बाद बोलोगे बी। आया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया क्या? चलो अगला समझाना है मुझे, ठीक है? अगला कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 15 नंबर बताओ बच्चों। देखो बेटा सुनो, हमारे पास ये है ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो बच्चों बताओ, इसमें सबसे अच्छा कौन हुआ? सबसे अच्छा कौन हुआ बच्चों, बताओ? आपको अच्छे से दिख रहा है? NO2 वाला हो गया क्या? NO2 में भी कौन सा? डी वाला। डी के बाद सी के बाद ए के बाद बी, हो गया क्या? DCAB। समझ में आया बच्चों? चलो अगला मैं पूछूंगा किसी से, रुको 1 मिनट। हाँ जी साधवानी जी बताओ, साधवानी जी बताओ। सर 1 2 3 4। वेरी गुड, क्यों? रीजन बता बेटा। सर क्योंकि फर्स्ट पे सर फ्लोरीन लगा हुआ है ना। हाँ तो उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? फ्लोरीन लगा हुआ है तो क्या हुआ? जतिन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सारांश सिंह बहुत बढ़िया। मेटा पोजीशन पे बच्चों क्या नहीं होता? मेटा पोजीशन पे एम इफेक्ट तो होता नहीं है, सिर्फ क्या होता है? आई इफेक्ट। माइनस आई लगेगा, और माइनस आई किसका अच्छा होगा बताओ? जिसकी ईएन ज्यादा होगी। ईएन ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है, याद है क्या? मेटा पोजीशन पर सिर्फ और सिर्फ माइनस आई लग पाएगा हेलोजेंस का, लगेगा ना? क्योंकि यह एम तो लग ही नहीं रहा ना। अब कोई बच्चा ये नहीं कर दे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आपने आई का बताया था ना, अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, वो मैंने कब बताया याद है क्या? जब एम और आई दोनों वर्क करते हो, याद है क्या? जब एम और आई दोनों, यहां सिर्फ क्या वर्क करेगा? सिर्फ आई वर्क करेगा, है ना? तो बच्चों ये ऑर्डर आएगा क्या? इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है? चलो अगला 17 बताना बच्चों। ये हेलोजन है, अकेला हेलोजन होना बच्चों। तो अकेले हेलोजन के लिए तो आपको पता होना चाहिए, अकेले हेलोजन के लिए कौन सा इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होगा? हेलोजेंस के लिए कौन सा इफेक्ट इफेक्टिव होता है? माइनस आई। हेलोजेंस का माइनस आई अच्छा होगा। अब माइनस आई किस पे डिपेंड करेगा? माइनस आई किस पे डिपेंड करेगा? डिस्टेंस पे ना। अरे सब में क्लोरीन है, ये ईएन की कहां जरूरत है? यहाँ पर सारी क्लोरीन है तारा। तो बच्चों बताओ किस में क्लोरीन का माइनस आई अच्छा होगा? ए में होगा ना। ए के बाद बी, बी के बाद सी और डी। अरे बच्चों सिर्फ एक ही हेलोजन हो ना, आपको मैंने इतना अच्छे से बताया कि हेलोजेंस का माइनस इफेक्ट अच्छा होता है, हेलोजेंस का माइनस होता है। तो आपको क्या करना है, देखो जब एक सिंगल हेलोजन हो, है ना, आपका क्या हो बच्चों? सिंगल हेलोजन, है ना? तो क्या करो बच्चों, ओनली माइनस इफेक्ट कंसीडर कर लिया करो आप, ठीक है ना? चलो अगले में आओ बच्चों, 18 में एक्सप्लेन करना, में 18 को एक्सप्लेन करते हैं। तो 18 बताओ बच्चों। वेरी गुड भव्या गार्गी। देखो बेटा, यहाँ ये फिनोल है,
यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ सल्फोनिक एसिड आ गया। अब बताओ बच्चों, कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक और फिनोल अच्छा कौन होता है? कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक और फिनोल। सल्फोनिक बहुत अच्छा होता है बच्चों, होता है क्या? होता है ना? तो देखो बेटा सुनो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मैं पहले डी को बोलूं, डी को बोलूं। अब बच्चों बताओ, बी और सी में डिसाइड करना पड़ेगा। बी और सी में कौन होगा? पहले कौन आएगा बच्चों? देखो, बी में ये OH लगाएगा अपना प्लस M, लगाएगा क्या? और ये CH3 लगाएगा अपना क्या? प्लस H एंड प्लस I। अब अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेशन प्लस M के कारण होगा या प्लस H के कारण होगा? प्लस M के कारण अच्छा होगा ना। हमें तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कम करना है, तो कौन आएगा बच्चों बताओ? डी के बाद किसको लेना पड़ेगा? सी को लेना पड़ेगा ना। अरे डी के बाद सी को लेंगे, वापस सुनो, देखो बच्चों, पी में OH का लग रहा है प्लस M इफेक्ट, लग रहा है क्या? डी में OH का लग रहा है बच्चों प्लस M इफेक्ट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और सी में CH3 का लग रहा है प्लस H इफेक्ट। तो याद करो, मैंने पढ़ाया था ना MHI माही, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से करता है? M करेगा। हमें डोनेशन बढ़ाना है या घटाना है? हमें डोनेशन बढ़ाना है या घटाना? डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज किस में हो रहा है? डिक्रीज किस में हो रहा है बच्चों? सी में हो रहा है ना। तो देखो डी, सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए, हो गया बच्चों। चलो 19 में आ जाओ बच्चों। 19 में समझाना है मुझे कि रिया रोस्वान बहुत बढ़िया। 19 में बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। वेरी गुड रिया पूनिया। देखो बेटा दिख रहा होगा, बहुत ही आसान है। 3 NO2 ग्रुप, 2 और 1, बहुत ही सिंपल है। चलो अब आओ बच्चों, मेरे पास ये एग्जाम्पल नंबर है 20। एग्जाम्पल 20 में देखो 3 ग्रुप है XYZ। तो इन XYZ की एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों बताओ, XYZ में सबसे पहले कौन आएगा? देखो बच्चों, Y तो सबसे पहले आ जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो इनबॉर्न ही एसिड है। Y तो सबसे इसलिए आया, क्यों? क्योंकि वो तो इनबॉर्न ही एसिड है, जन्म जन्मांतर से एसिड है, तो सबसे पहले आया Y। Y के बाद कौन आएगा? वेरी गुड रिया रोसवान, Z आएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचता है ना, इसके पास होगा, खींचेगा, तो NH3 से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवा देगा, तो Z आया। एंड Z के बाद X आया। आया बच्चों? तो 21 मैं अभी पूछता हूं किसी से, रुको, 21 किसी से पूछते हैं। हाँ जी ठकराल साहब बताओ, 21 बताओ। हेलो सर, ए हाँ जी 21 बोलो। ए बी सी। बी सी, ए बी हाँ सी। ABC, थोड़ा हाँ। सोच के बताओ वापस। वेरी गुड रिया रोसवान, बहुत बढ़िया बेटा। बी देखो बेटा, B जो है ना, इसको दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचा जाएगा, जाएगा क्या? दोनों तरफ COH ग्रुप है, ध्यान दीजिए, बीच वाले COH को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है ना, बीच वाले COH ग्रुप को दोनों तरफ से खींचा जा रहा है बच्चों, खींचा जा रहा है क्या? तो देखो ये B, अब A आ जाएगा एंड देन C आ जाएगा। आई थिंक ये चीजें मैंने लास्ट ईयर आपको 11th में भी करवाई थी, याद है क्या? ये चीजें मैंने लास्ट ईयर 11th में भी करवाई थी। हाँ भैया 22 में आओ बच्चों, 22 में आओ बच्चों, बताओ। देखो बेटा सुनो, हमारे अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, ये अगर मैं ऐसा बोलूं,
देखो ऑर्थो, मेटा या पैरा, ये है ना एक्सपेक्टेड। लेकिन इसमें पंगा क्या हो जाएगा, इसमें पंगा होगा, देखो बेटा फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन और आ गया लफड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बच्चों, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगी तो, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्लोरीन कर रहा है, फ्लोरीन कर रहा है बच्चों, तो फ्लोरीन कर रहा है ना, तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों। और होगा क्या, ये ऑर्थो वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, सेकंड लास्ट नहीं, वो फिनोल थी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा बेटर होती है, तो रियल ऑर्डर ये आता है बच्चों, रियल ऑर्डर ये आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, अरे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। चलो अब आओ बेटा, मेरे पास ये 21 है, ठीक है ना, 21 में मेरे पास ये 3 हाइड्रोजन है बच्चों, तो इन 3 हाइड्रोजन की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। तो कौन बताएगा भैया, वेरी गुड, 1 2 3, वेरी गुड। देखो बेटा कैसे, देखो सबसे पहले अपन 1 वाले को हटाते हैं, मान लो 1 वाली हाइड्रोजन को अगर मैं हटाता हूं, तो 1 वाली हाइड्रोजन को हटाने पर नेगेटिव चार्ज ये आया, ये हुआ 1 वाली हाइड्रोजन के लिए। फिर मैंने 2 वाली हाइड्रोजन को हटाया, तो नेगेटिव चार्ज यहां आया, और 3 वाली हाइड्रोजन को मैंने हटाया, तो नेगेटिव चार्ज यहां आया। अब देखो बेटा किसमें रेजोनेंस इफेक्टिव हो रहा है बताओ, देखो बच्चों फर्स्ट में हो रहा है, फर्स्ट में बाई साइडेड रेजोनेंस है क्या, इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, सेकंड में सिर्फ एक ही साइड, और थर्ड में तो कोई रेजोनेंस दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना बच्चों, थर्ड में तो रेजोनेंस नहीं दिख रहा ना, थर्ड में कोई रेजोनेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो नहीं दिख रहा, तो बच्चों अब बताओ क्या आ जाएगा, H1 H2 H3 आ गया बच्चों। चलो अब बेटा देखो ये जो कंपाउंड है इसमें ये 3 OH ग्रुप है, 1 2 एंड 3, बताओ बच्चों, ये स्क्वायरिक एसिड नहीं है किशोर प्रजापत, स्क्वायरिक एसिड बाद में आएगा। वेरी गुड दिव्यांशी तोमर, नैना मदान, बेटा 22 में एक सिंगल एलोजन है ना, सिंगल एलोजन है तो हमने क्या करेंगे, हम -I लगाएंगे ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये लिखा था, एक ही टाइप का एलोजन हो सिंगल एलोजन, सिर्फ -I इफेक्ट लगा लो आप, सिर्फ -I। जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हम M को भी लेते हैं फिर। अब देखो बेटा सुनो, इस कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ ये आपको दे रखे ना, इसको 1 by 1 एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला लेता हूं, तो फर्स्ट वाला अगर अपन लें तो ये वाला मिला आप लोगों को फर्स्ट से, सेकंड वाला अगर आप देखें, ठीक है ना, सेकंड के केस में आपको ये दिखेगा, एंड थर्ड के केस में ये दिखेगा बच्चों, देखो अब देखो बेटा, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, क्या फर्स्ट में कोई रेजोनेंस होगा, फर्स्ट में ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज किसी भी डबल बॉन्ड के अल्टरनेट नहीं है, देखो बेटा है ना, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस। देखो बेटा ये नेगेटिव इस डबल बॉन्ड का अल्टरनेट है,
ये डबल बॉन्ड उस आगे वाले डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है, तो यहाँ रेजोनेंस इतना हुआ। और यहाँ देखो बेटा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है, तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहाँ दिख रहा है आपको, बताओ बच्चों? सेकंड में दिख रहा है क्या? सेकंड में दिख रहा है बच्चों। सेकंड के बाद किस में दिख रहा है? सेकंड के बाद देखो बेटा थर्ड में दिख रहा है, फिर वन तो अपना आप ही पीछे रह ही गया। रह गया बच्चों? क्या इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? आसान सा था। चलो बच्चों आ गया। ये बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट? किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे अच्छा होगा, बताओ बच्चों? बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी पूनिया जी बताओ। हेलो। सेकंड होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, सेकंड क्यों? क्योंकि मोस्ट स्टेबल होता है ना, मतलब जो बेंजाइल अल्कोहल होता है वो, तो उसके अकॉर्डिंग। पूनिया जी लो। OH पूरा थोड़ी नटेगा बेटा, H हटेगा ना सिर्फ। देखो अरे नवाबों थोड़ा ध्यान दो, ये आयन दिख रहे हैं आपको इसमें? अरे इसमें आयंस दिख रहे हैं, आयंस। और अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका होता है? आयनिक कंपाउंड का ही होता है यार। समझ आया पुनिया जी? अरे आयनिक कंपाउंड का तो डिसोसिएशन कांस्टेंट सबसे ज्यादा होना ही है, तो आंसर डी जाएगा। कुछ अलग नहीं दिखा इतने चारों ऑप्शन में आपको? है इन चारों ऑप्शन में कुछ अलग दिखा नहीं है आपको? दिख रहा होगा, देखो यार दिख रहा है? चलो अब देखो बेटा सुनो, ये तो मैंने पहले करवाया बच्चों। वेरी गुड प्रियल ठकराल। ठकराल थर्ड क्यों? थर्ड ही क्यों? प्रियल थर्ड ही क्यों? वेरी गुड। इसमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, सल्फर के एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या होगा? इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत अच्छे से होगी। होगी क्या? देखो बेटा, आप जब यहां से इसको हटाओगे, ठीक है ना, तो ये वाली पिक्चर आई क्या? आई बेटा? तो इसमें देखो बेटा, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर भी जा सकता है, दोनों साइड जा सकता है ना? दोनों साइड जा सकता है ना? जब दोनों साइड जा सकता है तो बताओ कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल हुआ? कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल हुआ? थर्ड वाला हुआ क्या? वाह बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? मोर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा बच्चों। ठीक है, अब आओ देखो बेटा, ये है मेरे पास स्क्वायरिक एसिड, इसको बोलते हैं बच्चों स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायर जैसा दिख रहा है? स्क्वायरिक एसिड स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या बच्चों? बताओ। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या होगा? ये बहुत ही फेमस एसिड है। अगर मैं इसमें से ये दोनों H हटा दूं, दोनों H हटाने के बाद क्या मिला बच्चों बताओ? O नेगेटिव, ये मिला, ये मिला बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसमें रेजोनेंस करवाता हूं तो ध्यान से सुनते जाना। देखो ये नेगेटिव इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ, हो गया बच्चों? जैसे ये इधर शिफ्ट हुआ हमें ये मिल गया बच्चों। मिल गया क्या? देखो O नेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ आ गया, ये इधर बन गया, हो गया। अब बताओ क्या ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है क्या?
क्या ये दोनों रेजोनेंस इक्विवेलेंट है? अगला देखो बेटा, अब मैं इस नेगेटिव को पार्टिसिपेट, ये यहाँ जाए, ये यहाँ जाएगा, तो ये यहाँ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। ऐसा करते ही मेरे पास कुछ ये वाली पिक्चर आ गई क्या? देखो बेटा सुनो, ये आ गई मेरे पास, ये आ गई। बोलो बच्चों, नेक्स्ट टाइम देखो, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट है ना, तो ये इधर शिफ्ट, ये इधर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो बेटा इस तरह से। नेक्स्ट ये मिल जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव, हो गया। फिर देखो नेक्स्ट, अगर मैं इसको लेके जाऊं, ठीक है, तो क्या होगा? ये जैसे मैं इसको लेके जाऊंगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, आ जाएगा बच्चों। तो ऐसा करते ही देखो, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर थी, क्या वापस वही स्ट्रक्चर बन गई क्या? क्या वापस वही स्ट्रक्चर बन गई क्या? बन गई बच्चों। क्या ये सारी की सारी स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट आरएस है क्या? बोलो बच्चों, क्या सारी की सारी इक्विवेलेंट आरएस है? तो बच्चों बताओ, अगर ये इक्विवेलेंट आरएस है तो ये ब्रांडेड है कि नहीं है? ये ब्रांडेड है बच्चों, ब्रांडेड। अगर ये ब्रांडेड रेजोनेंस है तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा ना। अगर ये ब्रांडेड रेजोनेंस है तो ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं इसमें सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और सारी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल आएगी क्या? बोलो बच्चों, क्योंकि जब आप इसका हाइब्रिड बनाओगे तो ऐसे कुछ आएगा बच्चों, आएगा क्या? बोलो, इसका अगर आप हाइब्रिड बनाते हो तो हाइब्रिड देखो बेटा क्या होगा, इसका बना सकते हैं इसका हाइब्रिड, चेक करो। देखो ये इस तरह की पिक्चर है बच्चों, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। टोटल चार्ज -2 था, वो 4 जगह गया, तो -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 है। और जो पाई बॉन्ड है वो सब जगह घूम रहा है, सब जगह घूम रहा है। तो क्या मैं उसको ऐसा दिखा सकता हूँ क्या? बोलो बच्चों, क्या ऐसा ही बनेगा क्या? इसका हाइब्रिड ऐसा ही बनेगा क्या? बनेगा बच्चों? क्या मैंने सही बनाया है? सही बनाया है? तो अब बताओ बच्चों, मैं कह रहा हूं इसको मैंने डाई एनाइन क्यों बोला? इसको मैंने डाई एनाइन क्यों बोला बच्चों, बताओ। इसमें देखो 2 नेगेटिव आ रहा है, 2 नेगेटिव आ रहा है ना, -2। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। डाइएनाइन ऑफ स्क्वायरिक एसिड इज हाईली स्टेबल, है ना, ड्यू टू इक्विवेलेंट आरएस, ठीक है, ड्यू टू इक्विवेलेंट आरएस। इट्स स्टेबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। अपन ये कह सकते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। कौन से ग्रुप हैं? तो या 2 देखो आप, इसमें कीटोन ग्रुप है कि नहीं है बच्चों? ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करेंगे। याद करो, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमारा सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप पे होता है। अच्छा, इनके अंदर सारी की सारी कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ भी सिमिलर आएगी क्या? आएगी क्या बच्चों? क्या स्क्वायरिक एसिड से रिलेटेड बात सारी समझ में आ गई? क्या स्क्वायरिक एसिड से? अब देखो बेटा, ये एक ऐसा एसिड है जिसमें अगेन कोई भी ट्रेडिशनल एसिडिक ग्रुप नहीं है, नहीं है ना, इसमें ट्रेडिशनल कोई भी एसिड नहीं है ना बच्चों? याद आ गया? याद आ गया बच्चों? लेकिन फिर भी ये एसिड की तरह है, फिर भी ये एसिड की तरह है। तो अभी थोड़े टाइम पहले एक और आया था बच्चों, बताओ बताओ बच्चों, पिक्रिक एसिड, और ये आया स्क्वायरिक एसिड। याद करो, देखो एक आया स्क्वायरिक, एक आया पिक्रिक, यानी ये हमारे हो गए कौन से साहब? एसपी साहब हो गए, है ना। बोलो बच्चों,
Sp हो गया, S मतलब स्क्वेरिक, P मतलब पिक्रिक, और ये क्या बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये एक बच्चे को अभी भी याद है, किशोर प्रजापत को 11th में बताया था मैंने, है ना, उसको अभी भी ये याद है। ये बताया था किशोर, अच्छा सारांश को भी याद है, वेरी गुड। जिन जिन को याद है बहुत अच्छी बात है बेटा, ये है ना। तो बच्चों ये ऐसे एसिड है बच्चों, Sp साहब हमारे कौन कौन से, स्क्वेरिक एंड पिक्रिक एसिड। इनमें कोई भी ट्रेडिशनल एसिडिक ग्रुप ना होते हुए भी इतने स्ट्रॉन्ग एसिड है। आया समझ में? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आया? अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास है जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का एक ऑर्डर है, ठीक है। जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में देखो बच्चों, सबसे पहले आता है इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जानते हो क्या? इनऑर्गेनिक एसिड जानते हो क्या बच्चों? जो पी ब्लॉक में पढ़ा था आपने, HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, है ना, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड है ना, वो इन सारे एसिड में सबसे पहले आएंगे। फिर है सल्फोनिक एसिड। देखो बेटा, इस पिक्रिक एसिड का जलवा देखो, इस पिक्रिक एसिड का जलवा देखो बेटा, ठीक है ना। पिक्रिक एसिड का जलवा देखो बेटा, ये एसिड ना होते हुए भी इसने एसिड को डिफीट कर दिया ना। फॉर्मिक एसिड को, बेंजोइक एसिड को, एसिटिक एसिड को डिफीट कर दिया, इसने कर दिया बच्चों। सोचो ये कितना तगड़ा वाला एसिड है ये, पिक्रिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर बेंजोइक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर स्क्वेरिक एसिड, फिर कार्बोनिक, फिर फिनोल, मिथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, फिर देखो एसिटिलीन, फिर आपकी एथिलीन, और फिर एथेन, ठीक है ना, है बच्चों। अब देखो बेटा, एक तो ये पिक्रिक एसिड का ध्यान रखना, ठीक है। स्क्वेरिक एसिड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आशुतोष गौतम, पिक्रिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन थे? आशुतोष गौतम, पिक्रिक एसिड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप कौन थे? NO2 थे, 3 थे। स्क्वेरिक एसिड में कीटोन थे, वो 2 ही थे। NO2 इंटरनेशनल भिखारी था, याद करो। और पिक्रिक एसिड में बेंजीन की रिंग और है, स्क्वेरिक एसिड में कोई बेंजीन रिंग नहीं थी। तो इफेक्टिव कौन पड़ा? याद आ गया? ठीक है, चलो बेटा, इससे आगे का अपन कल करते हैं फिर डिस्कस, है ना। कल समझाता हूं मैं, कल अपना एसिडिक स्ट्रेंथ वाला मामला खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अच्छा, कल ध्यान रखना बेटा, आपकी क्लास आपकी 8:10 पे स्टार्ट करेंगे, ताकि मैं खाना खा के आराम से फिर क्लास ले पाऊं, ठीक है ना। 8:10 पे स्टार्ट करेंगे अपन कल क्लास, ठीक है।